ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। 45वां सूत्र है समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर की भक्ति विशेष और समस्त कर्मों को ईश्वरार्पित कर उनका कोई लौकिक फल न चाहने से समाधि की प्राप्ति होती है। अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति और शरीर आदि का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में ईश्वर प्रणिधान का फल बताया है। समस्त क्रियाओं को ईश्वर अर्पित करना, उनका लौकिक फल न चाहना, उनकी विशेष भक्ति करना आदि ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर की विशेष भक्ति का अभिप्राय विशेष प्रेम प्रीति है। संसार के समस्त पदार्थों से अधिक ईश्वर से प्रेम करना। ईश्वर प्रणिधान करने से साधक को आनंद, ज्ञान, बल आदि की प्राप्ति और उसके अज्ञान, दुख आदि विघ्नों का नाश होता है। व्यास भाष्य में लिखा है कि योगी देशांतर, देहांतर और कालांतर में अभीष्ट पदार्थों को जान लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीन पदार्थों का जानना आवश्यक है। इनके विशुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देशांतर, देहांतर और कालांतर में ये तीन ही पदार्थ होते हैं। इन तीन का जानना योगी के लिए अभीष्ट है। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से इनको अच्छे प्रकार से जान लेता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि देशांतर, देहांतर और कालांतर में जो कुछ भी पदार्थ मात्र है, योगी उस पदार्थ मात्र को यथावत जान लेता है, अर्थात ईश्वरवत सर्वज्ञ हो जाता है। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि जब ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है तो अन्य योगांगों का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? इसका समाधान ये है कि योग के अन्य अंग ईश्वर प्रणिधान में सहायक हैं। उनके अनुष्ठान के बिना ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकता। ईश्वर प्रणिधान के बिना अन्य योगांगों का भी पालन नहीं हो सकता। इसलिए परस्पर के सहयोग से अन्योन्य की सिद्धि होती है। इतना अंतर है कि इस ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति का विशेष साधन है। इस प्रसंग में एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर अपने उपासकों को ही विशेष सहायता क्यों देता है? इसका उत्तर यह है कि ईश्वर न्यायकारी है। जिसके ज्ञान, कर्म और उपासना का जितना फल उचित है उसको उतना विशेष फल देता है, उससे विरुद्ध नहीं। अब आता है 46वां सूत्र और उसमें कहा है स्थिर सुखम आसनम। जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुख युक्त हो वह आसन कहलाता है। इस सूत्र में आसन की परिभाषा का कथन है। आसनों के अनेक भेद हैं। आसनों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए व्यायाम के रूप में किया जाता है। दूसरा प्रयोग प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की सिद्धि के लिए किया जाता है। जिन आसनों का प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए किया जाता है वे व्यायाम संबंधी आसन हैं। जिन आसनों का प्रयोग धारणा, ध्यान, समाधि के लिए किया जाता है वे योगासन हैं। सभी आसनों का नाम योगासन नहीं है। आसनों के अनेक नाम हैं, स्वस्तिकासन, पद्मासन आदि। इनमें से जो भी अपने अनुकूल हो योगाभ्यासी को उसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी एक आसन से समाधि की सिद्धि होती है और अन्य आसन से नहीं होती हो। जिस आसन में बैठकर सुखपूर्वक ईश्वर का ध्यान किया जा सके उसी में बैठकर करना चाहिए। नीचे इस प्रकार का वस्त्र आदि रखा जाए कि जिस पर बैठने से भूमि अथवा तख्त आदि पीड़ा न देवे। आसन काल में शरीर को सीधा रखना चाहिए। टेढ़ा बैठने से आलस्य और निद्रा आती है। ऐसी स्थिति में ध्यान और समाधि की सिद्धि नहीं होती। जो साधक सीधा नहीं बैठ सकता वह जिस प्रकार से भी बैठ सकता है उसी प्रकार से बैठकर करे। जो किसी प्रकार से भी नहीं बैठ सकता वो लेट कर ईश्वर का ध्यान करे। रुग्ण अवस्था में या अतिवृद्ध अवस्था में चाहे लेट कर भी हो ध्यान तो करना ही चाहिए, उससे ही भी लाभ होता है। यदि एक आसन पर दीर्घ काल पर्यंत न बैठा जाए तो मध्य मध्य में आसन को परिवर्तित कर लेना चाहिए।
ये आवश्यक नहीं है कि 3 और 4 घंटे एक ही आसन में बैठने से ध्यान हो सकता है। जितने काल तक बैठा जा सके उतने काल तक ध्यान किया जा सकता है। कुछ लोगों को ये मान्यता है कि यम नियम इन 2 योग के अंगों की ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि यम नियम के अनुष्ठान के बिना शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म नहीं हो सकते। इनके बिना इंद्रियों को भी वश में नहीं किया जा सकता। मन इंद्रियों को जीते बिना ईश्वर की उपासना नहीं हो सकती। इसलिए ये मान्यता हेय है, उपादेय नहीं। कुछ लोग आसनों को और प्राणायाम को ही योग मानते हैं। इससे योग के विषय में भ्रांति उत्पन्न होती है, क्योंकि योग एक सूक्ष्म विद्या और आचरण का नाम है, जिससे व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करके समस्त दुखों से छूटकर आनंद की प्राप्ति करता है। अब आता है 47वां सूत्र, और 47वें सूत्र में कहा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। शारीरिक समस्त चेतनाओं को रोक देने से अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। इस सूत्र में आसन सिद्धि के उपाय बताए हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति शरीर से कोई न कोई क्रिया करता रहता है। आसन की सिद्धि में वह क्रिया बाधा डालती है। इसलिए आसन को सिद्ध करने के लिए शरीर की समस्त चेष्टाओं को रोक देना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य का अर्थ यह नहीं है कि शारीरिक परिश्रम न्यून कर देना चाहिए, क्योंकि शारीरिक परिश्रम से आसन का कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए जब साधक आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान करता है, तब शारीरिक सभी क्रियाओं को बंद कर देना चाहिए। इससे आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि का दूसरा उपाय अनंत समापत्ति है। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा न हो। ईश्वर की कोई सीमा नहीं। जब साधक ईश्वर को अनंत मानकर उसका ध्यान करता है, तब आसन की सिद्धि होती है। योगाभ्यासी जिस वस्तु का ध्यान करता है, उस वस्तु का उस पर प्रभाव पड़ता है। ईश्वर कभी भी हिलता डुलता नहीं है। ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति के शरीर का भी हिलना डुलना बंद हो जाता है। इससे आसन की सिद्धि होती है। जब साधक अधिक प्रेम से ईश्वर का ध्यान करता है, तब भी आसन की सिद्धि में सहायता मिलती है। दीर्घकाल तक आसन में बैठकर ध्यान करने से आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा जानने से भी व्यक्ति आसन की कठिनाइयों को सहन करके अधिक समय तक आसन पर बैठ जाता है। इससे आसन में बैठने का अभ्यास बढ़ जाता है, और इस प्रकार से इन सभी उपायों से आसन की सिद्धि करनी चाहिए। इसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में सुविधा होती है। अब आता है 48वां सूत्र, और 48वें सूत्र में कहा है ततो द्वंद्वान विघातः। सूत्र का अर्थ है आसन की सिद्धि हो जाने से शीतोष्ण, भूख प्यास आदि द्वंद्व न्यून सताते हैं और ध्यान लगाने में सुविधा होती है। इस सूत्र में आसन सिद्धि का फल बताया। आसन की सिद्धि हो जाने पर सर्दी, गर्मी, भूख प्यास आदि बाधा नहीं डालते। सर्दी, गर्मी, भूख प्यास को सहन करने की एक सीमा होती है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि योगाभ्यासी को शरीर को बर्फ से ढकने पर उसको शीत कोई दुख नहीं देगी, और जलती अग्नि के मध्य में बैठने पर उसको अग्नि दुख नहीं देगी। अति शीत में और अति उष्णता में तो योगी की मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ऐसा मानना असंगत है। प्रत्येक व्यक्ति की जितनी सहन शक्ति है वह उतना ही सहन कर सकता है। भूख और प्यास के विषय में भी ये नहीं समझना चाहिए कि योगी बिना कुछ खाए पिए पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, किंतु इन द्वंद्वों को एक सीमा तक ही सहन करने की शक्ति आ जाती है। आसनों के और भी अनेक लाभ हैं। आसनों के सिद्ध हो जाने से प्राणायाम की सिद्धि होती है। बिना आसन सिद्धि के प्राणायाम की सिद्धि कठिन है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की सिद्धि के लिए आसन का सिद्ध होना आवश्यक है। सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए, मन को वश में करने के लिए शरीर को स्थिर करना आवश्यक है। नवीन साधक इधर उधर चलते हुए मन को एकाग्र नहीं कर सकता। बिना स्थिर आसन के नया योगाभ्यासी 5 चित्त वृत्तियों को नहीं रोक सकता। परिपक्व समाधि वाले योगी तो चलते हुए भी चित्त की वृत्तियों को रोक लेते हैं। जब व्यक्ति योग के विरुद्ध विचारों को रोकना चाहता है तो उसको आसन की आवश्यकता होती है। परिपक्व समाधि वाले योगी तो चलते हुए भी चित्त की वृत्तियों को रोक लेते हैं। जब व्यक्ति योग के विरुद्ध विचारों को रोकना चाहता है तो उसको आसन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि योग के विरोधी सूक्ष्म विचार
स्थिर शरीर और स्थिर बुद्धि के बिना नहीं रोके जा सकते। इसलिए योग सिद्धि के लिए आसन को सिद्ध करना आवश्यक है। अगले सूत्र में कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। अर्थ है, आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। इस सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा बताई है। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम है। बाहर के वायु को अंदर ले लेना श्वास है, अंदर के वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। इन दोनों की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम है। श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही यथाशक्ति रोक देना बाह्य प्राणायाम है और सुविधा पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर रोका जा सकता है उसी के अनुसार रोकें, अधिक बलपूर्वक नहीं। श्वास को अंदर लेकर यथाशक्ति रोक देना आभ्यंतर प्राणायाम है। अब अगले सूत्र में कहा है, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृश्यो दीर्घ सूक्ष्म। अर्थात बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम देश काल और संख्या के द्वारा जाना हुआ लंबा और हल्का हो जाता है। इस सूत्र में बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति प्राणायामों का देश काल और संख्याओं से परीक्षित करने पर दीर्घ और सूक्ष्म होने का कथन है। जिसमें श्वास पूर्वक गति को रोक दिया जाता है वह बाह्य प्राणायाम है, और जिसे प्रश्वास पूर्वक गति को रोक दिया जाता है वह आभ्यंतर प्राणायाम है। जिसमें न प्राण को बाहर निकाला जाता है और न अंदर लिया जाता है अपितु यथास्थान रोका जाता है वह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसमें श्वास प्रश्वास को जहाँ का तहाँ रोक दिया जाता है। जिस प्रकार से गर्म पत्थर पर जल डालने से वह सब ओर से संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार श्वास प्रश्वास संकुचित हो जाते हैं। ये तीनों प्राणायाम देश काल और संख्या से परीक्षित किए जाते हैं। देश से परीक्षित प्राणायाम जब बाह्य प्राणायाम किया जाता है तब प्राण शरीर से बाहर होता है। उस समय बाहर निकाला हुआ प्राण जहाँ पर रहता है वही उसका देश होता है। जब प्राण को अंदर रोका जाता है उस समय शरीर में जहाँ पर प्राण रहता है वह ही उसका देश है। काल से परीक्षित प्राणायाम करते समय जितने समय तक प्राण को रोका जाता है उन क्षणों का नाम काल है। संख्या से परीक्षित प्राणायाम एक प्राणायाम के काल में कितने स्वाभाविक स्थिति में श्वास प्रश्वास लिए जा सकते हैं वह संख्या है। अर्थात बाहर व भीतर जितने काल तक प्राण को रोका जाता है उतने काल में जितने श्वास प्रश्वास लिए जा सकते हैं वह ही उसकी संख्या है। देश काल और संख्याओं से परीक्षित प्रयोग में लाया हुआ प्राणायाम लंबा और हल्का होता है। अर्थात प्राणायाम का समय बढ़ता जाता है और प्राणायाम करने में हल्कापन दिखाई देता है। अर्थात अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और अधिक थकान नहीं आती। एक प्राणायाम में जितना समय लगता है और उस समय में जितने श्वास प्रश्वास लिए जा सकते हैं उनको उद्धात कहते हैं। अर्थात उस काल का नाम उद्धात है। जैसे बाह्य प्राणायाम में जितने समय तक प्राण को बाहर रोका गया उतने समय में 12 श्वास प्रश्वास लिए जा सकते हैं। इतने काल का नाम प्रथम उद्धात है। जब प्राण इससे दुगने काल तक रुकता है तो ये दूसरा उद्धात है। इस प्रकार से सर्वत्र जान लेना चाहिए। बाह्य प्राणायाम की विधि। आसन पर बैठकर ईश्वर साक्षात्कार मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन है। प्रथम इसका स्मरण करना चाहिए और अन्य समस्त विषयों से मन को रोक देना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर प्राणायाम किया जाए वो ऐसा हो जिससे भूमि चुभे नहीं और ध्यान में बाधा उपस्थित ना हो। प्राणायाम के प्रारंभ में मूलेंद्रियों को ऊपर की ओर संकुचित करना चाहिए, अर्थात मल द्वार को संकुचित करना चाहिए। इसके पश्चात आंतरिक प्राण को बलपूर्वक बाहर निकाल देना चाहिए। प्राण को बाहर निकालकर यथाशक्ति बाहर ही रोक देना चाहिए। अधिक बलपूर्वक रोकना हानिकारक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कुछ घबराहट हो तब मूलेंद्रिय के संकोच को छोड़ देना चाहिए और धीरे धीरे नासिका के माध्यम से प्राण को अंदर ले लेना चाहिए। किंतु हाथ से नासिका को पकड़ना
एक नासिका छिद्र से प्राण लेना, अन्य से छोड़ना ठीक नहीं। ऐसा करने से ध्यान में बाधा पड़ती है और श्वास के अधिक रुकने से हानि भी हो सकती है। जब प्राण की पूर्ति हो जाए तब ये जानना कि एक प्राणायाम हो गया है। इस प्राणायाम में प्राण को अंदर न रोका जाए, केवल प्राण की आवश्यकता पूर्ण हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी बार और तीसरी बार प्राणायाम करें। यदि नवीन साधक सतत 3 प्राणायाम न कर सके तो मध्य मध्य में 1, 2, 3 श्वास ले लेवे और पुनः दूसरा प्राणायाम करें। प्रारंभ में 3 प्राणायाम प्रातःकाल और 3 सायंकाल करें। कुछ दिनों के पश्चात एक एक प्राणायाम बढ़ाता जाए। इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते जितनी अपनी शक्ति हो उतने प्राणायाम करें, अधिक नहीं। प्राणायाम के बढ़ाने और घटाने में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि बलावस्था, शरीर में बल कितना है और अवस्था क्या है, अर्थात बाल्य, युवा, वृद्ध अवस्था, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन, यदि भोजन पौष्टिक हो तो अधिक प्राणायाम करना चाहिए और साधारण हो तो न्यून करना चाहिए। ऋतु, शीत ऋतु में अधिक, वर्षा ऋतु में मध्यम और उष्ण ऋतु में न्यून प्राणायाम करना चाहिए। चौथा, अनुभव, प्राणायाम करते करते जब मुख सूखने लगे अथवा सिर भारी हो जाए या थकान अधिक हो जाए तब प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अभ्यांतर प्राणायाम की विधि, जब बाह्य प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो जाए अर्थात सरलता से प्राणायाम होने लग जाए और प्राणायाम करते समय जप भी सरलता से होने लग जाए तब अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। अच्छे प्रकार से आसन पर बैठकर अंदर के वायु को बाहर निकाल देना चाहिए, पुनः बाहर के वायु को अंदर ले लेना चाहिए, उसको अंदर ही रोक देना चाहिए। जब कुछ घबराहट हो तो श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना चाहिए। यह एक प्राणायाम हो गया। इसी प्रकार से दूसरी बार और तीसरी बार करना चाहिए। इस अभ्यंतर प्राणायाम में मूलेंद्रिय को संकुचित करने का विधान नहीं है। प्राणायाम से संबद्ध कुछ आवश्यक बातें, भोजन के पश्चात नहीं, भोजन करके व दूध पीकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। खाली पेट अथवा खाया पिया पदार्थ जब पच जाए तब प्राणायाम करना चाहिए। अति रुग्ण अवस्था में अधिक रुग्ण होने पर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और प्राणायाम शिक्षक जो प्राणायाम में विशेषज्ञ हों उनसे प्राणायाम का प्रशिक्षण लेना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। चौथी बात है न्यून अधिक, न्यून से न्यून 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करने चाहिए। पांचवी बात है जब प्राणायाम करते समय ओम या प्राणायाम मंत्र या जिस मंत्र में जप प्राणायाम करते समय ओम अथवा प्राणायाम मंत्र और जिस मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हो उसका अर्थ सहित मानसिक जप करना चाहिए। और छठी बात है शुद्ध वायु, जहां तक हो सके शुद्ध वायु में प्राणायाम करने चाहिए। और अब आता है बाह्यांतर विषय क्षेपो चतुर्थः। अब 51वें सूत्र में आता है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। अर्थ है बाह्य का मतलब है श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना, आभ्यंतर का मतलब है श्वास को अंदर लेकर अंदर रोकना, और विषय मतलब इस कार्य का, आक्षेपी माने विरोध करने वाला, चतुर्थ है यह चौथा प्राणायाम है। इस सूत्र में चौथे प्राणायाम की विधि का वर्णन किया गया है। चौथे प्राणायाम की विधि बिल्कुल अलग प्रकार की है। इसकी विधि को बताते हुए कहा है कि पहले और दूसरे प्राणायाम की विधियों के विपरीत आचरण करना चौथे प्राणायाम की विधि है। इसके लिए एक बार पहले और दूसरे प्राणायाम की विधियों को समझ लेते हैं। पहला प्राणायाम बाह्य वृत्ति होता है, जिसमें श्वास को शरीर से बाहर निकालकर अपने सामर्थ्य के अनुसार बाहर ही रोक दिया जाता है। इसे बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहा है। दूसरा प्राणायाम आभ्यंतर वृत्ति होता है, जिसमें श्वास को अंदर लेकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अंदर ही रोकते हैं। यह आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। अब ये जो चौथा प्राणायाम बताया है, इसमें मुख्य रूप से वर्णित इन दोनों प्राणायामों की विधियों का विरोध, इनसे विपरीत विधि का उपयोग किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहले पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। अब जैसे ही प्राण को अंदर लेने की इच्छा या मन हो
तो वैसे ही उसे अंदर लेने की बजाय अंदर बचे हुए प्राण को ही बाहर निकाल दें, और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि पूरा प्राण बाहर न निकल जाए या प्राण को और बाहर न निकाला जा सके। इसी प्रकार पूरे प्राण को अंदर लेकर उसे अंदर ही रोक ले। अब जैसे ही प्राण बाहर निकलने की कोशिश करे वैसे ही बाहर बचे हुए प्राण को और अंदर भर ले। इसे भी तब तक अंदर भरते रहे जब तक कि श्वास को अंदर लेने की संभावना समाप्त न हो जाए। इस प्रकार ये चौथा प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी कहलाता है। इस चौथे प्राणायाम को आरंभ में केवल 3 बार ही करें। कुछ समय के बाद गुरु के निर्देशन में इसके अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी आसन, प्राणायाम या अन्य योगिक अभ्यासों को केवल पुस्तकों में पढ़कर अभ्यास न करें। इसका अभ्यास हमेशा किसी अच्छे योग गुरु के निर्देशन में ही करें, अन्यथा लाभ की बजाय हानि हो सकती है। 52वें सूत्र में कहा है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अर्थ है, उस प्राणायाम के अनुष्ठान से क्षीण हो जाता है विवेक ज्ञान का आवरण। इस सूत्र में प्राणायाम का फल बतलाया है। प्राणायाम से ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण अज्ञान क्षीण हो जाता है। उससे अशुभ संस्कार और भावी अशुभ संस्कार क्षीण होते हैं। प्राणायाम करने से ये क्षीण हो जाते हैं। ये कैसे क्षीण होते हैं, इसकी प्रक्रिया निम्न है। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है। उसकी चंचलता रुक जाने पर योगी स्थिर बुद्धि से उनके दोषों को जानकर उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। उनके दोषों को दूर करने से शुभ संस्कार विकसित होते हैं, अर्थात पूर्व के शुभ संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं और नवीन शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है। उससे अज्ञान का नाश होता है। दूसरा, प्राणायाम करने से मन इंद्रियों पर योगी का अधिकार हो जाता है। उससे वह विधि पूर्वक ईश्वर की उपासना करने में सफल हो जाता है। इस स्थिति में उसको ईश्वर विद्या प्रदान करता है। उस विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है। और तीसरा, प्राणायाम से सत्व गुण की वृद्धि और रजोगुण तमोगुण का ह्रास होता है। उससे अज्ञान का नाश और ज्ञान की वृद्धि होती है। चौथा है, प्राणायाम से शरीर और नाड़ियां शुद्ध होती हैं। इनके शुद्ध होने से ज्ञान का विकास और अज्ञान का नाश होता है। इस प्रकार से ज्ञान को ढकने वाला आवरण क्षीण हो जाता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। इससे मल दूर होते हैं और ज्ञान की दीप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। प्राणायाम का जो ये फल बतलाया है उसमें यम नियमों का अच्छी प्रकार से पालन करना भी आवश्यक है। और अब अगले सूत्र में कहा है, धारणासु च योग्यता मनसः, अर्थात उस प्राणायाम के अनुष्ठान से धारणाओं में अर्थात मस्तिष्क आदि विभिन्न स्थानों में मन को लगाने की योग्यता हो जाती है। अर्थात योगाभ्यासी जहाँ कहीं भी मन को रोकना चाहे वहाँ रोकने में समर्थ हो जाता है। इस सूत्र में प्राणायाम का और भी फल बतलाया है। चित्त को किसी स्थान में रोक देना धारणा है। प्राणायाम करने से मन में एक विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होता है। उससे योगी जहाँ भी धारणा करना चाहता है उसको सफलता मिलती है। प्रसर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इस सूत्र में प्राणायाम के अनुष्ठान से मन की स्थिरता बतलाई है। सत्यार्थ प्रकाश में प्राणायाम के लाभ बताए हैं। प्राणायाम के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती एवं महर्षि मनु महाराज के प्रमाण, जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता रहता है। जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं।
बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण कर सकती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता और सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे। अब प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार क्या है, अगले सूत्र में आता है। 54वां सूत्र है, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। अर्थात इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध न होने पर चित्त के अनुसार होना प्रत्याहार कहलाता है। इस सूत्र में प्रत्याहार का लक्षण किया गया है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों में संबंध न रहने पर वे चित्त का अनुकरण करती हैं, और जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो इंद्रियां भी रुक जाती हैं। यही प्रत्याहार है। इसकी सिद्धि होने पर एक एक इंद्रिय को वश में करने के लिए भिन्न भिन्न अभ्यासों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मधुमक्खियों की रानी चलती है तो सभी मधुमक्खियां उसके साथ साथ चलती हैं, और जहां पर वो बैठ जाती हैं वहां पर सभी बैठ जाती हैं। इसी प्रकार ये सभी इंद्रियां चित्त का अनुकरण करती हैं। यहाँ पर ये जानना चाहिए कि चित्त स्वयं नहीं चलता, क्योंकि वह जड़ पदार्थ है। कारण गुण पूर्वकम कार्य गुणों दृष्टः, जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही उसके कार्य में भी गुण होते हैं। चित्त का उपादान कारण सत्वादि 3 गुण हैं। वे तीनों जड़ पदार्थ हैं। उनसे उत्पन्न चित्त भी जड़ पदार्थ है। चित्त को जीवात्मा चलाता है। जब जीवात्मा उसको एकाग्र करता है तब एकाग्र हो जाता है। जीवात्मा प्रथम इच्छा करता है, पश्चात प्रयत्न करता है। उसके प्रयत्न से चित्त गतिशील हो जाता है। उस चित्त में इंद्रियां गतिशील हो जाती हैं। उसके पश्चात बाहर के विषय का परिज्ञान करता है। जब योगाभ्यासी चित्त को एकाग्र कर लेता है तो इंद्रियां भी चित्त का अनुकरण करती हैं। इस स्थिति में इंद्रियां ध्यान में बाधा नहीं डालती। जहाँ पर बाहर से शब्दादि विषयों का अति तीव्र प्रभाव पड़ता है वहाँ पर उनको रोकना कठिन होता है। इसलिए बाहर के तीव्र इंद्रिय विषयों से योगाभ्यासी को दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अब साधन पाद के अंतिम सूत्र में आता है, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। उस प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, अर्थात इंद्रियां पूर्ण रूपेण वश में आ जाती हैं। इस सूत्र में प्रत्याहार का फल बतलाया गया है। प्रत्याहार की सिद्धि होने पर इंद्रियां पूर्ण रूपेण योगी के वश में आ जाती हैं। इंद्रियों की वश्यता के विषय में लोगों की विविध मान्यताएं हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि इंद्रियों के शब्दादि विषयों में आसक्त न होना उसकी वश्यता है, क्योंकि इंद्रियों के भोग व्यक्ति को श्रेय मार्ग से दूर कर देते हैं। एक सीमा में रहकर विषय भोग करना हानिकारक नहीं है। कुछ लोगों का ये मत है कि अपनी इच्छा से शब्दादि विषयों का भोग करना इंद्रियजय है। कुछ लोगों का ये मत है कि राग द्वेष के न रहने पर सुख दुख रहित शब्दादि विषयों का ज्ञान करना इंद्रियजय है। जैगिशव्य का मत है कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों के विषय भोग का अभाव ही इंद्रियजय है। उससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, क्योंकि चित्त का निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। उससे एक एक इंद्रिय को वश में करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रयत्न किए जाते हैं उनकी अपेक्षा नहीं रहती। कुछ योगाभ्यासी श्रोतेंद्रिय इंद्रियों को वश में करने के लिए पृथक से अभ्यास करते हैं और रसना इंद्रिय को जीतने के लिए पृथक रूप से प्रयत्न करते हैं। चित्त को जीत लेने के पश्चात सभी इंद्रियां वश में आ जाती हैं। उनको वश में करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए और चित्त को वश में करने से ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार चित्त को वश में करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना भी आवश्यक है। प्रत्येक योगाभ्यासी को सतत ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कौन सी इंद्रिय किस विषय में संबद्ध होकर
किस शुभ अशुभ विषय को ग्रहण कर रही है, अथवा किस इंद्रिय के द्वारा मैं किस शुभ अशुभ विषय को ग्रहण कर रहा हूँ। यदि मैं किसी इंद्रिय के द्वारा शुभ अशुभ विषय का ग्रहण कर रहा हूँ तो मुझे शीघ्र ही अशुभ विषय से अपनी इंद्रिय को हटा देना चाहिए। भोजन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहा हूँ व रसना इंद्रिय की तृप्ति के लिए। इसी प्रकार वे नेत्रेंद्रिय से देखते हुए भी ये जानना चाहिए कि क्या मैं किसी उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए रूप देख रहा हूँ या नेत्रेंद्रिय की तृष्णा शांत करने के लिए देख रहा हूँ। इस प्रकार से साधक को इंद्रियों पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों में एक इंद्रिय निग्रह को माना है और जितेंद्रिय व्यक्ति का स्वरूप भी बतलाया है कि जो खाकर, स्पर्श करके, देखकर, सूंघकर, सुनकर न हर्ष अनुभव करता है न शोक अनुभव करता है, वह व्यक्ति जितेंद्रिय है। इस प्रकार चित्त को और इंद्रियों को वश में करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है। अब यहीं पर साधन पाद संपन्न होता है। ओम शांति शांति शांति।